क्या साइंस आपको टफ लगती है? क्लास 9, 10, 11, 12 या नर्सिंग और फार्मेसी के एग्जाम्स? टेंशन छोड़ो। वेलकम है आपका साइंस अड्डा पर, जहां कॉन्सेप्ट्स होते हैं बिल्कुल क्लियर, इजी एक्सप्लेनेशंस, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट और स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स के साथ सक्सेस अब है गारंटीड। अभी सब्सक्राइब करें साइंस अड्डा और अपनी लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पा ली जाए। तो बेटा आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके। और आज की वीडियो होने वाली कौन से टॉपिक पे? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इस टॉपिक पे आज हमारी ये वीडियो होने वाली है। ठीक, इस वीडियो में बेटा हम लोग बेसिकली रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो प्लांट्स में कैसे होती है इस चीज़ के बारे में जानेंगे। ये कितने तरह की होती है, कैसी होती है, प्लांट में कैसे होता है ये प्रोसेस, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हमें सीखने को मिलेगी। बेटा ये जो वीडियो होने वाली है ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है, जिसमें कि हम लोग PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप ये वीडियो पढ़ के जाते हैं तो आप लोग एक अच्छे मार्क्स गेन करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो बेटा ये आपके क्लास 10th का चैप्टर हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का एक टॉपिक है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बिना देरी किए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, वो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था, वो क्या है बेटा? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? प्लांट्स में कैसे होता है ये आपको लिखना है। या फिर पूछ सकता है बेटा आपसे व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा? वेजिटेटिव काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे ऑल्सो क्या मेंशन्ड है कि आपका जो एडवांटेजेस हैं, ठीक है, ये भी आपको मेंशन करने हैं कि आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन के आंसर को समझ लेते हैं। और बच्चों आप लोग अपनी बुक्स, कॉपीज एज वेल एज एक पेन लेके बैठ जाइए। अगर बुक है आपके पास तो बेटा ये इंपॉर्टेंट लाइन्स मेंशन कर लीजिएगा अपने बुक में, या फिर बेटा आप लोग कॉपी लेके बैठिए। जो जो आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे वो आप नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके इस बार के भी बोर्ड एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। तो देखिए यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है इसका आंसर कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किस चीज़ का टाइप बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जिसमें कि क्या होता है बेटा? जो भी प्लांट होता है वो हम लोग कैसे एक न्यू प्लांट कैसे क्रिएट करते हैं। एक जो मेन प्लांट यानी कि पेरेंट प्लांट होता है, एक होता है हमारा पेरेंट प्लांट। ठीक है, पेरेंट प्लांट जो होता है, ठीक है, उसी से हम लोग क्या लेते हैं बेटा? स्टेम लेते हैं, या तो लीफ लेते हैं या फिर नोट्स को लेते हैं। जब इन सारी चीज़ को लेके हम लोग उसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाते हैं तो वहाँ बेटा क्या होता है? नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है। और इसी तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अगर हम लोग सिंपल भाषा में इस चीज़ को समझना चाहें और डिफिनेशन के अकॉर्डिंग समझें तो यहाँ पे देखिए बेटा लिखा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, इन प्लांट्स दैट क्रिएट्स अ न्यू प्लांट, यानी कि यहाँ पे आपके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम द पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स बेटा? स्टेम, लीफ, नोट्स। ठीक, दीज प्लांट्स आर आइडेंटिकल टू दी पेरेंट, यानी कि जैसा मैंने आप लोग को बताया, पेरेंट प्लांट से ही बेटा स्टेम, लीव्स या फिर नोट्स को लेके हम लोग क्या कराते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा? आपका एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन में बेटा आपका जो प्लांट होगा बेटा, जो न्यू प्लांट होगा या फिर बेबी प्लांट जो होगा, वो क्या होगा? एकदम स्ट्रक्चरली आपका आइडेंटिकल होगा किस चीज़ के? पेरेंट के। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि पेरेंट से एकदम क्लोन या फिर 2 कॉपी आपका क्या होगा? प्लांट, जो कि नया वाला है। हम लोगों ने अभी तक समझ लिया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है या फिर वेजिटेटिव काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब हम बात करते हैं बेटा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए और ये कितने तरह का होता है, कैसे किया जाता है बेटा। ठीक है, तो अब हम इसको समझ लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मेंशन है बेटा, जो इसके मेथड है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड हैं, जो मेन मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक कटिंग है और दूसरा क्या है? लेयरिंग। ठीक है, 2 मेथड्स हैं जो कि मेंशन है। ठीक, तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं और ये कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहले नंबर मेंशन है कटिंग। अ पीस ऑफ स्टेम और रूट इज टेकन एंड प्लांटेड इन न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, यानी कि आपके पेरेंट प्लांट से, ठीक है, पेरेंट प्लांट से आपने क्या लिया? मान लीजिए स्टेम लिया। ठीक, इस स्टेम को आपने कट किया और कहाँ प्लांट कर दिया बेटा? एक न्यूट्रिएंट रिच सॉइल में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बेटा? इट ग्रोज रूट एंड बिकम अ न्यू प्लांट, यानी कि जब आपने उसको प्लांट कर दिया उसके बाद क्या हुआ बेटा? वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसकी रूट्स बाहर आई और फिर वो क्या हो गया? एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? कटिंग कहते हैं। आई होप आप लोग को कटिंग समझ आई होगी, यानी कि इसमें हम लोग प्लांट के किसी भी एक सेक्शन को या फिर किसी भी एक पार्ट को कट करके न्यूट्रिएंट रिच सॉइल में प्लांट कर देंगे और एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा कि ये कौन कौन से प्लांट्स में देखा जा सकता है, तो देखिए सबसे बेसिक प्लांट जो हम लोग अपने अगल बगल देखते हैं, तो देखिए हमने देखा है लेमन के पेड़ को। ठीक,
लेमन के साथ साथ हमने देखा है रोज़ के पेड़ को, ठीक, और शुगर केन तो सबके गाँव में उगता है, ठीक, और चाइना रोज़, ठीक। तो ये जितने भी आपके प्लांट्स हैं, इन सब में हम लोग बाय द प्रोसेस ऑफ कटिंग एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम लोग करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक का, जिसका नाम है लेयरिंग। तो यहाँ पे देखिए बेटा मेंशन्ड है कि आपकी जो भी ब्रांच होगी उसको बेंड हम लोग करेंगे किसके अंदर, सॉइल के अंदर। जब बेंड करेंगे तो उससे पहले हम लोग क्या करना है, उस ब्रांच में हल्का सा कट लगाना है, ठीक है, और उसके बाद उसको जो ब्रांच है उसको कवर कर देना है, ठीक है, सॉइल में। उसके बाद क्या है बेटा, जब आपकी जो ब्रांच होगी जिसमें आप लोग कट लगाएंगे उस पोर्शन में क्या होगा कि उसको उस पोर्शन को रेगुलर मॉइस्चर मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे रूट का फॉर्मेशन होगा। जब आपकी वहाँ पे रूट फॉर्म हो जाएगी बेटा, तब क्या होगा, वहाँ पे न्यू प्लांट क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा। और न्यू प्लांट जब फॉर्म हो गया वहाँ पे बेटा, तो वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम दी पेरेंट प्लांट, यानी पेरेंट प्लांट से अलग हो जाएगा, ठीक। दिस इज अ कॉमन मेथड इन विच हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने जो भी आपका ब्रांच होता है उसको पहले कट करेंगे, हल्का सा कट करने के बाद सॉइल के अंदर उसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद बेटा क्या होगा, जो आपने यहाँ पे हल्का सा कट किया होगा वहाँ पे रेगुलर मॉइस्चर मिलेगा। रेगुलर मॉइस्चर मिलने के बाद वहाँ पे रूट का फॉर्मेशन होगा। वहाँ पे रूट का जब फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, तो आपका जो भी प्लांट होगा, न्यू प्लांट, वो अलग हो जाएगा आपके पेरेंट प्लांट से। इस प्रोसेस को कहाँ कहाँ देखा जा सकता है बेटा, जैस्मिन के, स्ट्रॉबेरी के और बाकी चेरी के भी हम लोग कह सकते हैं प्लांट्स में ये मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को कटिंग एंड लेयरिंग के जो मेथड है वो समझ आ गए होंगे कि कटिंग और लेयरिंग होती क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक। अब हम इस चीज़ को समझेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे एडवांटेजेस क्या मेंशन है। पहला तो है फास्ट ग्रोथ, यानी कि जो भी आपका प्लांट होगा उसकी क्या होगी, बहुत तेजी से बहुत फास्ट ग्रोथ होगी, ठीक है। उसी के साथ साथ सेम क्वालिटी, यानी कि जिस तरह का पेरेंट प्लांट है उसी तरीके का आइडेंटिकल, यहाँ पे हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पे मेंशन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हम लोग पढ़ रहे थे, उसकी डिफिनेशन पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे मेंशन है कि ये जो प्लांट होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट प्लांट के, ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी या फिर उनके एकदम जैसे क्लोन होते हैं, ठीक है। तो यानी कि सेम क्वालिटी में आप लोग को क्या मिलेगा, आपका जो न्यू प्लांट है वो मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से फास्ट ग्रोथ होगी और यूजफुल होता है बेटा ये मेथड किस चीज़ के लिए, वीक सीड्स के लिए जो आपका मेथड होता है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। और ट्रेड जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, ठीक। आई एम सॉरी। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं बेटा ये आपके क्या हैं, ये सारे जो भी हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके किस चीज़ के लिए, एडवांटेजेस के लिए, ठीक। पहला तो आप लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, फास्ट ग्रोथ, दूसरा सेम क्वालिटी, थर्ड क्या है, यूजफुल फॉर वीक सीड्स, एंड थर्ड क्या है, कॉमन ट्रेड्स, ठीक। आप लोग का जितने भी पॉइंट्स हैं ये आप लोग को याद रखने हैं। एडवांटेजेस जब भी पूछे तो आप लोग को यही पॉइंट्स लिख के आने हैं। एज वेल एज जब आप लोग से कटिंग एंड ग्राफ्टिंग के बारे में, सॉरी कटिंग एंड लेयरिंग के बारे में पूछेगा तो आप लोग को सेम डिफिनेशन लिख के आनी है। देखिए बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन मेंशन्ड है वो क्या है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ फ्लावर, यानी कि फ्लावर का आपको एक वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है और उसके डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको भी उस डायग्राम में मेंशन करना है, ठीक। और साथ ही उन पार्ट्स के फंक्शन को भी लिखना है आप लोग को, ठीक। तो ये मे बी आप लोग के 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। या फिर इसी क्वेश्चन को आप लोग से थोड़ा ट्रिकी वे में पूछ सकता है बेटा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। तो आप लोग को घबराना नहीं है, क्वेश्चन वही सेम है जो ऊपर मेंशन्ड है यहाँ पे, ठीक। आप लोग को वही आंसर लिखना है जो मैं अभी आप लोग को बताने जा रहा हूँ। अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं तो आप लोग को ये पढ़ के ही जाना है, ठीक है, और आप लोग को सेम आंसर लिख के आना है। घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग को मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक। साथ ही आप लोग अपने कॉपीज़ में अगर ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं समझ आ रहा है तो नोट डाउन करिए, अपने हाथ से नोट्स बनाइए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे आंसर आप लोग का मेंशन्ड है, यहाँ पे लिखा है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। अब चलिए हम लोग इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से आप लोग का क्या होगा, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो अच्छे मार्क्स गेन करने के पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए बेटा सबसे ऊपर जो पोर्शन ये मेंशन्ड है ये क्या है, स्टिग्मा, ठीक। स्टिग्मा क्या होता है बेटा, स्टिग्मा बेसिकली फीमेल सेक्स ऑर्गन का प्लांट में एक पार्ट होता है, ठीक है। स्टिग्मा में बेटा आपका जो भी पॉलन ग्रेन होता है वो क्या होता है, आके स्टिक हो जाता है, क्योंकि ये एक स्टिकी सरफेस होता है जो कि पॉलन ग्रेन को क्या करता है, कैच कर लेता है, ठीक, या फिर कैप्चर कर लेता है, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। देखिए यहाँ पे लिखा है स्टिकी सरफेस दैट कैप्चर पॉलन ग्रेन्स। अच्छा, पॉलन ग्रेन्स कहाँ से आते हैं बेटा, आपकी कोई भी बी हो गई या फिर कोई भी इंसेक्ट हो गया वो उस पॉलन ग्रेन को लेके आएगा, या फिर पॉलिनेशन आपका विंड से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, किसी भी तरीके से आपका पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो स्टिग्मा का काम यही होता है कि वो पॉलन ग्रेन को अपने सरफेस पे स्टिक कर लेती है या फिर कैप्चर कर लेती है, ठीक। अब हम बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट पार्ट की, जो कि क्या है, स्टाइल, ठीक। स्टाइल वाला स्टाइल नहीं जो आप लोग मारते हैं दूसरों के सामने। स्टाइल बेटा ये है आपका फीमेल जो भी सेक्स ऑर्गन है उसका एक पोर्शन है जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो चलिए बेटा अब हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं।
तो बेटा देखिए यहाँ पे मेंशन है एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि कनेक्ट करती है क्या आपके स्टिग्मा को किस चीज़ से, ओवरी से। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्टिग्मा है और ये नीचे यहाँ पे क्या है, ओवरी है। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है बेटा, आपका स्टाइल है। ठीक, तो ये क्या होता है बेटा, एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो कनेक्ट क्या करता है आपके स्टिग्मा को किस चीज़ से, ओवरी से। ठीक, अब बेटा हम लोग पढ़ते हैं कि ओवरी क्या होती है बेटा। तो ओवरी एक आपका प्लांट का, और प्लांट में फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है बेटा। ठीक है, जो कि क्या कंटेन करता है, ओव्यूल्स को कंटेन करता है, जो क्या होते हैं बेटा जब आपके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के अंडर में जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं और डेवलप क्या करते हैं, सीड डेवलप करते हैं। ठीक, इन तीनों चीज़ों को मिला के क्या बनता है बेटा, आपका एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, पिस्टल कहते हैं। ठीक, आई होप आप लोग को अब समझ आया होगा कि पिस्टल क्या होता है, पिस्टल में बेसिकली कितने पार्ट होते हैं। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। बट एक बार हम लोग फिर से इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं बेटा, और एक निमोनिक याद कर लेते हैं। तो बेटा लड़कियों के लिए हमेशा एक सेफ्टी फीचर हम लोग के फोन में दिया गया है, या फिर हम लोग के प्रोडक्शन के लिए भी दिया गया है बेटा, SOS। ठीक है, ये आप लोग के फोन में आप लोग ने देखा होगा। ठीक है, तो एस से बेटा हो गया आप लोग का स्टिग्मा। ठीक है, उसके बाद एक हो गया ओवरी और एक हो गया बेटा आपका स्टाइल। आई होप आप लोग को अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड और याद रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आपके फ्लावर में जो मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है, पिस्टल होता है, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है बेटा, आपके पॉलन ग्रेन को कैप्चर करता है। स्टाइल आपके स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है। और ओवरी में क्या होता है बेटा, ओव्यूल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं, जो डेवलप क्या करते हैं, सीड्स को डेवलप करते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि आपके प्लांट्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है बेटा, देखिए आप लोग के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में यहाँ पे मेंशन है सबसे पहले एंथर। एंथर क्या होता है बेटा, एंथर प्रोड्यूस पॉलन द मेल गैमीट्स। ठीक है, एंथर क्या होता है यहाँ पे बेटा, एंथर ये आप लोग को पोर्शन दिख रहा होगा, ये यहाँ पे क्या होता है बेटा, आपका पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा आपका एंथर के जस्ट नीचे ये जो एक आप लोग को ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, आपका फिलामेंट है। ठीक, फिलामेंट क्या होता है बेटा, ये एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है और जो क्या करता है आपके एंथर को होल्ड किया रहता है बेटा। ठीक है, तो फिलामेंट क्या होता है, एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है जो कि आप लोग के एंथर को सपोर्ट किया रहता है। और एंथर और फिलामेंट जब दोनों मिल जाते हैं तो इस पोर्शन को पूरा हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं, जो कि आप लोग के क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपके फ्लावर का। तो आपके फीमेल में क्या हो गया, पिस्टल हो गया, और आपके मेल्स में क्या हो गया, स्टेमन हो गया। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग स्टेमन कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टल कहते हैं। ठीक, तो अगर आप लोग से कोई भी एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमन कहते हैं, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि आपके प्लांट में और फ्लावर में आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं, तो आप लोग कहेंगे पिस्टल, जिसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जिसका मैंने निमोनिक आप लोग को बता दिया था, SOS। ठीक है, उसी तरीके से बेटा अगर आप लोग को नहीं याद हो रहा है कि आप लोग के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या पार्ट्स आते हैं, तो आप लोग याद कर सकते हैं सेफ, SAFE। ठीक, सेफ मीन्स बेटा स्टेमन। स्टेमन में क्या क्या आया बेटा, एंथर एंड फिलामेंट। तो ए से एंथर एंड FE, यानी कि F एंड E। ठीक, ये दोनों मिला क्या हुआ, फिलामेंट। ठीक, तो आई होप आप लोग को ये निमोनिक इजी वे में याद हो जाएगा और एग्जाम में आप ये जरूर स्ट्रक्चर बना के आएंगे। अब बेटा कुछ फर्दर और पार्ट्स हैं इस फ्लावर के, तो वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए, तो बेटा आपका जो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे मेंशन है वो क्या है, सेपल्स। सेपल्स देखिए बेटा आपका क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, एक शील्ड प्रोवाइड करता है आपके डेलिकेटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ठीक है, यानी कि एज अ सुरक्षा कवच होता है। जैसे पहले के जमाने में सेना के जो जवान होते थे वो क्या करते थे, एक शील्ड, लोहे की एक आर्मर पहन के जाते थे युद्ध पे, उसी तरीके से ये क्या है बेटा, ये समझिए एज अ आपका शील्ड है जो कि क्या कर रहा है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक, उसी तरीके से बेटा क्या है, पेटल्स। पेटल्स क्या होते हैं बेटा, पेटल्स आपके एक ऐसे पोर्शन होते हैं प्लांट के जो आपके इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और पॉलिनेशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और बहुत हेल्पफुल होते हैं बेटा। ये कैसे होते हैं बेटा, ये आपके कलरफुल हो सकते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं बेटा, आपके जो डेलिकेटेड पार्ट्स होते हैं इनसाइड द प्लांट, इनसाइड द फ्लावर, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है बेटा, ये आपके किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे अपने तरफ और उसके बाद पॉलिनेशन की प्रोसेस को अकर करवाएंगे। आई होप अब आप लोग को जितने भी पार्ट्स हैं इस फ्लावर के तो वो याद हो गए होंगे और इनके फंक्शन भी आप लोग को याद हो गए होंगे। आप लोग को सेम डायग्राम बना के आना है, इसमें आप लोग को सारे फंक्शंस भी याद करने हैं और सारे पार्ट्स की लेबलिंग भी करनी है, जिसकी वजह से आप लोग को अच्छे मार्क्स गेन करने में आसानी होगी। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन होने वाला है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होता है, जो कि क्या है बेटा, डिफाइन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, हमको इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है और लिखना है बेटा। एज वेल एज बेटा ये कभी कभी पूछ लेता है कि पॉलिनेशंस के टाइप क्या होते हैं, उनके बारे में लिखिए, या फिर किसी एक स्पेसिफिक टाइप के बारे में आपसे पूछ लेता है कि आप क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं, तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसी तरीके से इसी पैटर्न में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन पॉलिनेशन, नेम द वेरियस टाइप ऑफ पॉलिनेशन एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम, यानी कि आपको यहाँ पे किसी एक तरीके के पॉलिनेशन के बारे में बताना है। ठीक है, वहीं पे देखिए, या फिर आपसे इसी
क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा और ट्रिकी वे में पूछ सकता है, व्हाट इज पॉलिनेशन एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ पॉलिनेशन एंड मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है ये पूछ लिया है बेटा, ठीक है। या फिर आपसे सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा कि क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आप लिखिए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अगर आ जाते हैं तो आपको घबराना नहीं है, सबके आंसर सेम ही है, सबके आंसर्स में एक ही चीज लिखनी है, पॉलिनेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, दैट्स इट। तो चलिए बेटा बिना देरी किए हुए हम इस क्वेश्चन को अब समझ लेते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और ये कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है बेटा। बेटा अब हम जान लेते हैं कि बेसिकली पॉलिनेशन होता क्या है, इसमें कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, कैसे होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, ठीक है। तो हम अब देखते हैं कि पॉलिनेशन होता क्या है। तो बेटा देखिए यहाँ पे आपको ये छोटी सी बी दिख रही है बेटा, ये क्या कर रही है बेटा, ये पॉलिनेशन कर रही है। अब ये पॉलिनेशन कैसे कर रही है हम इसके बारे में जानते हैं और ये देख लेते हैं कि पॉलिनेशन होता क्या है बेटा। तो देखिए यहाँ पे बेटा डेफिनेशन गिवन है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन्स यानी कि जो कि क्या होते हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं आपके फ्लावर में, ठीक है, उसका क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन फ्लावर टू दी अनदर फ्लावर विच इज हैविंग व्हाट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। और वो जो दो प्लांट्स के या फिर दो फ्लावर के बीच में जो ट्रांसफर हो रहा है बेटा, वो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। और बेटा ये जो ट्रांसफर होगा ये सेम स्पीसीज के यानी कि एक ही तरीके के आपके फ्लावर या फिर आपके प्लांट में ये पॉलिनेशन होगा, वरना पॉलिनेशन नहीं अगर होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को अब पॉलिनेशन समझ आया होगा कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि क्या होता है, हम लोग पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, और वो फ्लावर जो होना चाहिए या फिर वो प्लांट जो होना चाहिए वो एक सेम स्पीसीज के होने चाहिए, तभी क्या होगा, आपका पॉलिनेशन अकर होगा, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। अब बेटा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बेटा देखिए यहाँ पे मेंशन है, इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड, यानी कि जब पॉलिनेशन अकर होगा तो वहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सीड अकर होगा बेटा, जो कि क्या होगा आपके प्लांट ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, बिना इसके आपके फ्रूट का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, यानी कि आपके बिना सीड के क्या फ्रूट का प्रोडक्शन होगा, नहीं होगा। जब तक आपकी सीड ही नहीं होगी तब तक क्या होगा, आपका प्लांट ग्रो नहीं करेगा, और जब आपका प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो आपको फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा कि बेटा ह्यूमन उसको खा नहीं पाएगा, ठीक है, उसका कंजप्शन नहीं कर पाएगा। तो पॉलिनेशन किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन होता है, बिना सीड का फॉर्मेशन के आपका प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। तो आई होप पॉलिनेशन क्या होता है आप लोगों को समझ आया होगा, एज वेल एज आपकी इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है ये भी आप लोगों को समझ आई होगी। अब देखिए बेटा हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, कितने तरह के पॉलिनेशन होते हैं, हम इसकी बात करते हैं, इसके टाइप्स क्या हैं। तो देखिए बेटा यहाँ मेंशन है, पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, यानी कि पॉलिनेशन जो है वो केवल दो तरह के होते हैं, एक होता है बेटा आपका सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो बेटा देखिए सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, इट हैपेंस व्हेन द पॉलन मूव टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर, यानी कि आपका एक प्लांट है, एग्जाम्पल लीजिए आपका एक प्लांट है, इस प्लांट में क्या हुआ, एक फ्लावर लगा है, ठीक है, एक फ्लावर लगा है, सपोज एक फ्लावर लगा है, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, आपका जो पॉलन ग्रेन था, ठीक है, वो क्या हुआ, वो मूव होके आपके इस फ्लावर पे आ गया, ठीक। और इस फ्लावर में क्या है बेटा, स्टिग्मा है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो पॉलन ग्रेन जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद फिर क्या होगा, आपका यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि एक ही पेड़ की, यहाँ पे भी सपोज कर लीजिए एक और फ्लावर है, एक ही पेड़ के दो फ्लावर्स के बीच में जब आपका एक्सचेंज होता है पॉलन ग्रेन्स का, और वहाँ पे आपका जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अकर होती है, तो उस तरीके के पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि एक ही पेड़ में अगर आपके दो फ्लावर लगे हैं, पहला तो आपका एक ये हो गया, एक ये फ्लावर हो गया, ठीक है, और दूसरा ये हो गया, अगर इन दोनों के बीच में बेटा क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, एक ही पेड़ के दो फ्लावर्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है आपके किसी चीज़ का, पॉलन ग्रेन का, ठीक है, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अकर हो रही है, तो उस तरीके के पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। एक बार फिर से हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं। रुकिए, देखिए बेटा ये आपका एक पेड़ था, ठीक, इस पेड़ में एक यहाँ पे फ्लावर लगा था, ठीक है, और एक यहाँ पे फ्लावर लगा था। अब क्या हुआ बेटा, इसी पेड़ के इस वाले फ्लावर से आपका पॉलन ग्रेन मूव करता है और इस वाले फ्लावर पे चला जाता है, ठीक है। यहाँ इस फ्लावर के स्टिग्मा ने क्या किया, उस पॉलन ग्रेन को कैच किया, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, आपकी फर्टिलाइजेशन अकर हो गई। तो इस तरीके के आपके पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बेटा क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। बात करते हैं बेटा कि हमारा क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे मेंशन्ड है, क्रॉस पॉलिनेशन हैपेंस व्हेन पॉलन मूव्स फ्रॉम वन प्लांट टू द अनदर विथ हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स, एयर, वाटर और एनिमल्स, ठीक है। यानी कि बेटा अगर आपका कोई भी पॉलिनेशन हो रहा है, और वो कैसे हो रहा है बेटा, अगर सपोज करिए ये आपका एक पेड़ था, ठीक है, इस पेड़ पे एक फूल लगा था, अभी को समझ आया इतना, और यहाँ भी एक पेड़ था और इस पेड़ में भी फूल लगा था, ठीक। अगर इस पेड़ का आपका पॉलन ग्रेन मूव करेगा इस वाले पेड़ के फ्लावर के स्टिग्मा की ओर, तो यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है बेटा, तो इस तरीके के पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। और ये प्लांट जो हैं इनको एक ही स्पीसीज यानी कि सेम स्पीसीज का होना पड़ेगा, ठीक है। सेम स्पीसीज के प्लांट या फिर फ्लावर के बीच में अगर कोई भी पॉलिनेशन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा बेटा, उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे या फिर उस पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो देखिए बेटा आपके
इस डिफिनेशन में यही मेंशन्ड है कि आपका जो पॉलन होगा वो कहाँ मूव करेगा बेटा, आपके दूसरे प्लांट के फ्लावर पे, ठीक है, जहाँ पे आपका क्या होगा, वो जो पॉलन ग्रेन होगा वो स्टिग्मा से स्टिक हो जाएगा, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है। और ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो किसके थ्रू होता है बेटा, या तो इंसेक्ट के थ्रू होगा, या तो एयर के थ्रू होगा, या तो वाटर के थ्रू, या फिर एनिमल के थ्रू। हमेशा याद रखिएगा बेटा, अगर आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो वहाँ पे आपका जो भी प्लांट हो या फिर जो भी फ्लावर हो वो क्या होगा, आपका यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मीन्स टू से बेटा कि वहाँ पे केवल एक ही जेंडर का फ्लावर प्रेजेंट होगा, या तो ये मेल होगा और या तो फीमेल होगा, ठीक है। इसके अंदर मेल और फीमेल एक साथ नहीं प्रेजेंट होंगे। उसी तरीके से बेटा आपका ये अगर पेड़ है तो इसके भी अंदर जो फ्लावर होगा या तो वो मेल होगा और या तो फीमेल होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को अभी समझ आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मीन्स टू से बेटा अगर आपका वेट, मैं ये सब रब कर देता हूँ आप लोग को, सिंपली अच्छे तरीके से एक बार समझाता हूँ। देखिए बेटा, अगर ये आपका फ्लावर जो है ये मेल है, ठीक है, और इसने अपना पॉलन शेयर किया इस वाले फ्लावर को, और ये क्या होगा बेटा, फीमेल होगा, क्योंकि अपोजिट जेंडर हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। खैर वो बात हटाइए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्लावर की। तो बेटा यहाँ पे अगर ये जो फ्लावर है ये क्या है कि अगर ये मेल है तो ये हमेशा अट्रैक्ट होगा किस तरफ, फीमेल की तरफ, और फीमेल क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी मेल पॉलन ग्रेन को, जिसकी वजह से क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन अगर होगा। आई होप अब आप लोग को समझ आया होगा। और उसी तरीके से अगर यहाँ पे ये इसने इसको दिया तो ये जो फ्लावर होगा ये क्या हो जाएगा, फीमेल, और ये क्या हो जाएगा, मेल, ठीक। तो हमेशा जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा वो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में या फिर फ्लावर्स में होगा, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें तो पपाया या फिर मेल, ठीक। आई होप आप लोग क्रॉस पॉलिनेशन एज वेल एज सेल्फ पॉलिनेशन समझ आया होगा।